अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आजकल क्योंकि मौसम अजीब गरीब सा है, प्रोग्राम के आगाज़ में एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी सिलसिला कार जो है वो चलते रहना चाहिए। मौसम क्योंकि खुश्क है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिन लोगों को थोड़ा फ्लू का प्रॉब्लम हो रहा है, सर दर्द हो रही है या वो बुखार में मुब्तला हैं, जस्ट कॉज ऑफ द वेदर, दुआ करें कि एक अच्छी भरपूर सी बारिश हो जाए ताकि खुश्क सर्दी चली जाए और हम भरपूर सर्दियों को एंजॉय कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनें और कोशिश करें कि ये जो टी शर्ट्स में लड़के अक्सर मैं देखता हूँ, बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ नंगे पाँव घरों में फिर रहे होते हैं, तो ये बीमारी की वजह बनते हैं, स्पेशली फ्लू का सबब बनते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और ऑब्वियसली ये जितना बड़ा सनती शहर है इसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इसके मसाइल हम बार बार उजागर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है, मुझे समझ नहीं आती कि इंतज़ामिया हमारे इन मसाइल का दे रहा है दुरुस्त ही सही, लेकिन हल क्यों नहीं निकाल कर देती। फैसलाबाद में मेजर इशूज़ में सबसे बड़ा इशू कार पार्किंग का है, पार्किंग इशूज़ हैं और वो पूरे शहर में हैं। आप फैसलाबाद के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर पार्किंग इश्यूज़ हैं और इतने बड़े हैं, इतने मेजर हैं कि बारहा बहुत बार क्रैकडाउन्स हो चुके, ऑपरेशंस हो चुके, ग्रैंड ऑपरेशंस हो चुके, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्किंग के मामलात हैं वो हल ना हो सके। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 8 बाज़ारों की। ख़वातीन व हज़रात, बहुत अर्सा पहले मैंने 8 बाज़ारों पर प्रोग्राम किया था और 8 बाज़ारों में जो पार्किंग के इशूज़ हैं उनको हमने हाईलाइट किया था और उनमें जो मेजर बाज़ार हैं उसमें आपका चिनोट बाज़ार है, उसमें अमीनपुर बाज़ार है, उसमें कचहरी बाज़ार है, ठीक है, उसमें भौना बाज़ार है एंड ऑफ कोर्स बाकी बाज़ारों की भी बात कर ले, कारखाना बाज़ार, रेल बाज़ार, झंग बाज़ार। मतलब ये पार्किंग का मसला तो है, अज़लों से रहा है और अब तक स्टिल चलता आ रहा है, जिसका कोई अभी तक हल नहीं हमें मिल पाया। सीटीओ साहब भी आए पहले, जो पुराने सीटीओ साहब थे उन्होंने भी काफ़ी काम करने की कोशिश की। आपने देखा कि उन्होंने अपने दौर में भी पार्किंग को क्लियर करने की कोशिश की, गाड़ियाँ उठवाईं, मोटरसाइकिलें उठवाईं, चालान किए, लेकिन उसके बावजूद भी मसला ना हल हुआ। फिर हमारे अब के मौजूदा सीटीओ साहब हैं, वो भी बड़े मुतहर्रिक होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्तकिल लाहे अमल फैसलाबाद के लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब ये गिला बहुत बड़ा है और ये शिकायत लोगों का है कि जी हमारी मोटरसाइकिल खड़ी होती उठा के ले जाते हैं, वो जनाब 400 रुपये का चलान है, 200 रुपये का चलान है, वो हमें देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर गाड़ी उठाई जाती है तो उसका 2000 रुपये का चलान है। और जो बाइक राइडर्स हैं, आप जानते हैं कि अगर हेलमेट नहीं है तो 2000 रुपये का चलान, मतलब कागजात नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो ये चलान तो हो रहे हैं। और आप देखें कि जो पार्किंग है, अगर येलो लाइन से बाहर भी आपकी मोटरसाइकिल लगी हुई है या गाड़ी लगी हुई है तब भी आपका चलान है। चलान पर चलान तो हो रहे हैं, लेकिन मतलब क्या चलान ही इज़ द ओनली वे? चलान ही हल है इसका? चालान हल नहीं है। चालान तो एक सिलसिला कार है जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पूरा करना ही करना है, वो उनका एक टारगेट है, उन्होंने पूरा करना है। लेकिन फैसलाबाद की इंतजामिया इस मसले का हल क्यों नहीं दे रही? ये बात बारहा हो चुकी है कि जो सराउंडिंग में प्लाजे हैं वहाँ पर पार्किंग दी जाए और जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ हैं वहाँ पार्क की जाएँ, जो दुकानदार हैं उनकी गाड़ियाँ भी और जो ग्राहक आता है उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भी। लेकिन ये भी हो ना सका और वो प्लाजे भी वहीं के वहीं रह गए, वो आगे कंप्लीट ही नहीं हो पाए। अब मेरी दरख्वास्त है हमारी फैसलाबाद के इंतजामिया से, डीसी साहब से, हमारे सीटीओ साहब से, मतलब फैसलाबाद के जो भी बागडोर संभालने वाले हमारी इंतजामिया के लोग हैं, मतलब ये हल कब निकलेगा, ये हल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? 8 बाज़ार में खुदा ना खास्ता किसी दुकान को आग लग जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, खुदा ना खास्ता कोई बेहोश हो जाए तो जनाब वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती। ये हाल है वहाँ पर। और शाम के इस वक्त जब आप कचहरी बाज़ार के अंदर जाते हैं, जब आप चिनौर बाज़ार के अंदर जाते हैं तो इतना रश होता है कि पैदल चलने के लिए भी आपके पास रास्ता नहीं होता। तो खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में अगर कोई भी ऐसा वाक़या हो जाए तो भाई वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जो अगर कोई बीमार है या अगर कोई बेहोश हो गया है तो वो तो अपनी जान से जाएगा। तो मतलब ये चीज़ हमारे इंतजामिया को समझ क्यों नहीं आती? ठीक है, अब आप देखिए कचहरी बाज़ार गुज़श्ता अरसे में सीटीओ साहब ने उन पर काम किया, कारखाना बाज़ार में सीटीओ साहब ने काम किया, चिनौर बाज़ार में सीटीओ साहब ने काम किया, मतलब बाइकें उठवाई, लोगों के चलान किए और जगह को वसी करने की कोशिश की, लेकिन आज फिर वही हाल है। मतलब वही 4-4, 5-5 कतारें मोटरसाइकिलों की हैं, 1-1, 2-2 कतारें गाड़ियों की हैं। मतलब बीच में गुजरने का रास्ता 10 फुट भी बमुश्किल है, जहाँ पर 50 फुट या 60 फुट की जो सड़क है, ठीक है, मतलब 50 फुट अच्छा खासा एक आपके पास चौड़ाई हो जाती है सड़क की। तो हल क्यों नहीं मिल पा रहा? सो आइए ख़वातीन व हज़रात,
ये डीप डिटेल है 8 बाज़ारों की जो मैंने आपके सामने शेयर की है। अब हम जाएंगे, कुछ क्रेडिबल लोगों से बात करते हैं, इंतजामिया के लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई वजह क्या है, रीज़न क्या है, कौन नहीं काम कर रहा, या आप काम कर पा रहे हैं तो क्या आगे उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, और अगर ऑर्डर जारी होते हैं तो क्या आवाम नहीं उनका साथ दे रही, आखिर रौला की है। सो आइए खबरें गुजरात, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। खबरें गुजरात आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो एक बार फिर से हमारी जो इंतज़ामिया है उन्हें 8 बाज़ारों की एक शक्ल दिखानी है। और अब आप दोबारा देखें, मैं अभी क्योंकि घंटाघर से हम ऑनवर्ड जाते हैं, हम सिर्फ कचहरी बाज़ार आपको विजिट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरफ आप आएँ तो ये आप देखें कि ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये गाड़ी पता नहीं कौन साहब लगा कर चलेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे तो लिफ्टर आपको जगह जगह दिखाई देता है कि लिफ्टर यहाँ पर गाड़ियाँ उठा रहा है और 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहा है। इस गाड़ी को खड़े हुए पिछले को 5-7 मिनट तो हो गए मुझे देखते हुए, लेकिन अभी तक वार्डन पुलिस का कोई अफसर आया नहीं है, ना लिफ्टर पहुँचा है और ना ही इसके कोई ऑनर जो है किसी ने आकर पूछा। आपने इसकी फुटेज कर लिया आपने, अब आ गई है। अब आप ये देखें, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बेशक ये येलो पार्किंग है लेकिन येलो लाइन है, लेकिन येलो लाइन ज़रा दिखाएं ज़रा, ये येलो लाइन है। अब ये गाड़ी है, पता नहीं किसकी गाड़ी है, उसके ऊपर हमारे किसी पठान भाई ने अपना सामान लगाया हुआ है। चलो ये तो मौसम सीज़न है और 8 बाज़ारों का ये हुस्न भी है कि आपको यहाँ पर हर तरह का ताजर, हर तरह का कारोबारी बंदा, हर तरह की चीज़ बेचने वाला, रेडी वाला, फेरी वाला और हर तरह का माल बेचने वाला आपको बंदा यहाँ पर दिखाई देता है। ये तो इन लोगों ने काम करना है, करें, खड़े बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, लेकिन ये गाड़ी लगाने की तुक क्या बनती है, ठीक है। और पीछे 1, 2, 3, 4 लाइनें बनी हुई हैं मोटरसाइकिल की। और बात फिर ये करते हैं कि जी हमने अलाइन कर दी हैं चीज़ें और अब 8 बाज़ारों के अंदर आपको ये मसला जो है वो कम दिखाई देगा। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी लगाने का मकसद कैसे है, क्यों है ये यहाँ पर गाड़ी, और इस गाड़ी को पूछने वाला क्यों नहीं है। CTO साहब से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे काइंडली एक बार हमें मीडिया वालों को भी चीज़ बता दें कि 8 बाज़ारों के अंदर जो पार्किंग की आपने जगह दी है वो कितनी जगह दी है। मतलब दुकान तो यहाँ से 20 फुट पीछे है, ठीक है। एक बार फिर से मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ हमारी पार्किंग के इश्यूज़ को कि दोबारा से ज़रा नज़रसानी की जाए। मतलब येलो लाइन से पीछे भी एक येलो लाइन है, ठीक है, और उससे पीछे फिर जाकर थड़ा नज़र शुरू होता है, आपकी जो वॉक थ्रू है वो शुरू होता है, फिर दुकान चलती है। तो प्लान क्या है CTO साहब का वो मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरी लाइन है। अब यहाँ से लेके ऑनवर्ड एंड तक आप जाएंगे, आपको गाड़ियों की लाइनें ऐसी नजर आएंगी। ये दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं, ये किसी गाहक की गाड़ी नहीं है। और कचहरी बाजार के अंदर 80 से 90% जो मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ के मालिकान की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो दुकानदार के मालिकान भी हैं, दूसरा दुकानों के सामने जिन्होंने ये बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगवाए हुए ना मोबाइलों के, और जिनका ये लोग इनसे रेंट लेते हैं, इसका कोई पूछने वाला नहीं है कि ना हमारी इंतजामिया है फैसलाबाद की पूछने वाली है, ना यहाँ की जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं ना वो पूछने वाले हैं, ना यहाँ की कमेटियाँ पूछने वाली हैं, ना यहाँ के सदर जो हैं बाज़ारों के वो पूछने वाले हैं कि भाई अगर इनको दी है जगह तो किसने दी है, और अगर दी है तो क्या इसका कोई फ़ायदा हुकूमत को जाता है। मतलब एक जो दुकान है उसके सामने अगर मोबाइल का अगर स्टॉल लगा हुआ है ना तो वो कम से कम भी 50,000 रुपये देता है मंथली, जिसने 8, 10, 15 मोबाइल रखे होते हैं छोटे स्टॉल के, ठीक है, वो उसका रेंट देता है एक दुकान के सामने स्टॉल लगाने का। किसने उसको राइट दिया भाई, कौन है उनको इजाज़त देने वाला कि भाई आप लगाओ, और लगाओ तो ये जगह आपकी है, ये मुख्तिस किसने की है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब आप एक और चीज़ देखें, ये सड़क का दरमियान है, यहाँ भी एक ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, वार्डन पुलिस के अफसर वो पीछे खड़े हुए। मतलब इनको हटाने के लिए ये भी नहीं कह रहे कि भाई साहब अपनी गाड़ी निकाल लें, चले ग्राहक ने आना है बाज़ार के अंदर, उसने को 5 मिनट के लिए अगर गाड़ी खड़ी करनी भी है तो ठीक है, ये उसकी मजबूरी है, लेकिन उसको कहना किसने है, यहाँ की कोई इंतज़ामिया, कोई पार्किंग का बंदा, कोई ट्रैफिक पुलिस का बंदा, मतलब कोई तो यहाँ पर हो जो यहाँ पर ठीक है आना जाना रखे और गाड़ियों को निकालता रहे, को हूटर बजाता रहे। मतलब सिर्फ मोटरसाइकिलें उठाने ही काम नहीं है वार्डन पुलिस का, या सिर्फ चलान काटना ही काम नहीं है वार्डन पुलिस का। वार्डन पुलिस का काम ट्रैफिक के मामलात को सीधा करना भी है, ट्रैफिक के मामलात को चलाए रखना भी है, एक मैकेनिज्म है जिस पर काम करना है, ठीक है। अब देखें ना, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी खड़ी है, अब इसका मालिक कहाँ है, नो वन नोज, और ये सड़क के मिड में खड़ी है, कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी मैं गोल में आ गया हूँ जो कि 4000 गोल है, और यहाँ से ऑनवर्ड मुझे एक सिमेट्री नज़र आई है जो कि अच्छी चीज़ है, इससे आगे नहीं नज़र आई मुझे, लेकिन पीछे है। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4 कतारें जो है वो मोटरसाइकिलों की लगा दी गई हैं, ठीक है, जो कि इजाज़त दी गई है स्टेट ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से, और ये बाकायदा उनको जगह दे दी गई है कि आप इतनी जगहों पर अपनी मोटरसाइकिलें पार्क कर सकते हैं। ये चलो एक आपको देख रहे हैं, डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, दिखाएं ज़रा, जैसे लाइनों में अच्छे तरीके से लगी हुई हैं, बीच में आप अपनी मोटरसाइकिल लाएं लेके जाएं,
ये एक सिमिट्री बनी हुई है और ये एक निज़ाम मैकेनिज्म ठीक है, एक्सेप्टेबल है। चलिए हम ही बात ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं इधर कपड़े की शॉप। कपड़े की शॉप है, तो कपड़े की शॉप के ऊपर आप सामने आप लगवाते हैं मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ? नहीं, वहाँ नहीं लगाते। हमें आने जाने का बहुत मसला होता है। ये पार्किंग बाहर होनी चाहिए ताकि लोग आसानी के साथ यहाँ से गुजर सकें। अच्छा देखें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, चले यहाँ तक ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है ना, सॉरी ऑरेंज कह रहा हूँ, येलो लाइन है। येलो लाइन से ऑनवर्ड तो चलो पार्किंग दे दी, इससे आगे का चलान है 2000 रुपये का। इससे लेकर वो आगे अगर दूसरे रोड की जानिब देखें दूसरी तरफ, तो बीच में कोई 30 फुट है। तो चलो इतना भी अगर रोड चलता रहे तो ठीक है। हाँ जी, ये हम तरफ में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से कभी पैदल जो चल रहे होते हैं ना, उनमें उनमें बहुत मुश्किलात होती हैं। बहुत मुश्किल से लोग गुजरते हैं, इधर से बहुत दुश्वार होता है रास्ता। नहीं वो तो बिल्कुल है। चलो बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं आपको चीज़ बताने लगा था, वो ये कि यहाँ से ऑनवर्ड अगर आप रोड दिखाएं तो रोड ज़रा ठीक है, क्योंकि पार्किंग अंदर हो गई है सारी रोड के ऊपर। यहाँ पर कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मतलब एंड तक कचहरी बाज़ार जब आप पीछे निकलते हैं और पीछे ज़िला कौंसिल है, पीछे कचहरी, आप जब बाहर मेन निकलते हैं रोड पर, तो आपको ये रोड खुला हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। वार्डन पुलिस भी आ गए हैं, अब आपको देना मुतहरक। ये है सिटी ट्रैफिक पुलिस का काम, और ये है बेसिकली सिटी 41 का काम भी, कि हम जहाँ जाते हैं, बनाम सरकार जहाँ जाती है, वो कोशिश करती है कि हम वहाँ पर मामलात को सीधा कराएं, ठीक है। और जो रोड के ऊपर चीज़ें हैं, जो चीज़ें अलाइन हो चुकी हुई हैं, जो चीज़ें असाइन हो चुकी हुई हैं, जो चीज़ें बाकायदा अनाउंस हो चुकी हुई हैं, जो ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, कम से कम वो तो काम हो, ठीक है। तो ये अब मुझे चीज़ नज़र आ रही है, पीछे हमें ट्रैफिक पुलिस के डाले शाले भी नज़र आ रहे हैं, और अब कुछ चीज़ हरकत में होती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब आपको चिन्नौर बाज़ार का विजिट कराते हैं मेरे साथ। ख़वातीन हज़रात, चिन्नौर बाज़ार में जैसे हमने आपको बताया है, हमारा चिन्नौर बाज़ार, कचहरी बाज़ार, अमीबा बाज़ार, कारखाना बाज़ार, रेल बाज़ार, इन सारे बाज़ारों के अंदर मोटरसाइकिल पार्किंग का तो इशू है, गाड़ियों की पार्किंग का इशू तो है। लेकिन अब हम क्योंकि चिन्नौर बाज़ार में खड़े हैं, और चिन्नौर बाज़ार में जो मेजर इशू है वो है लोडिंग अनलोडिंग करने वाले चिंची रिक्शास। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर अद्वियात के स्टोर्स हैं और फार्मा के स्टोर्स हैं, तो जाहिर बात है अद्वियात आनी है, ले जानी है, उनका भी एक सिस्टम है। फिर कपड़े की यहाँ पर मार्केटें, उनके लिए भी माल आना और लेकर जाना एक सिस्टम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चिंची रिक्शा वाले आपको जगह जगह नज़र आते हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। रीज़न कोई नहीं है, लॉजिक कोई नहीं है। जब पूछो जी बस हम 10 मिनट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हमारे साथ इजाज़ भाई मौजूद हैं। आप पासवान रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप वैगन एसोसिएशन भी देखते हैं, आप वैगनों को भी देखते हैं, आप ऑटो को भी देखते हैं, आप चिंची रिक्शास को भी देखते हैं। तो आज इनके साथ हमारी जो है ना, वो हमारे अच्छे वाले 2-2 हाथ होने। इजाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र है। ठीक ठाक है, अल्लाह की शुक्र। आज हमने आपको किसी और मकसद के लिए पकड़ा है। देखिए जी, हम तो हमेशा मैदान में रहते हैं, तो 2-2 क्या 4-4 हाथ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है इजाज़ भाई, सबसे पहले आप चिन्नौर बाज़ार में हैं, अंजुमन ताजरान की जो कमेटी है वो 8 बाज़ारों के अंदर है, फ़िका ग्रुप है, और बथेरी जो है जनाब तंजीमें हैं, ठीक है, अमीन साहब भी हैं, तंजीमें बहुत हैं, ठीक है। मकसद कहने का ये कि 8 बाज़ारों के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी ये चीज़ें जूं की तूं हैं, मतलब कुछ तब्दीली नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो चिंची रिक्शास चिन्नौर बाज़ार के अंदर स्टैंड बने हुए हैं, इसका रीज़न क्या है? देखें राना साहब मोहतरम, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, लोग अपने अपने मफादात के गिर्द घूमते रहेंगे, अपने जो असल फ़राइज़ हैं वो अदा नहीं करेंगे, तो यही सिस्टम रहेगा। मैं इजाज़ भाई देखिए, वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, ये जो हमारे ताजर हैं ये हों। देखिए आपने बात की है कि जी चिन्नौर बाज़ार के अंदर लोडर रक्शे जो हैं वो क्यों हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुतफिक हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि वाकई ये नहीं होने चाहिए। असल में जब ये चीज़ बनी है और इन्होंने लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि क्यों इंतज़ामिया यानी डीसी साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, जो इंतज़ामी अमूर के अदारे हैं, वो क्यों इनको पार्किंग के लिए जगह मखसूस नहीं करता। वो इनकी पार्किंग के लिए जगह मखसूस कर दे, ताजरों के पास इनके नंबर हों, या फ़ोन करें कि जी आ जाएं, माल तैयार है, आप यहाँ से लेकर छोड़ जाएं या सामान ले जाएं। और इसके लिए भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भी आपने कब सामान लेके आना है, यानी शाम को वक्त आपने कब
आके मतलब सामान लेके जाना है, सुबह कोई वक्त आप तयन कर लें, बाकी टाइम ये अपनी पार्किंग के अंदर रहें, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये मसला हल हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखें ना, माल कब आना है, कितने बजे आना है, अब इसकी तो कोई कसम नहीं दे सकता। नहीं सर, ठीक होता है। है, होता है। देखिए होता है, यानी ये चिन्योड़ बाज़ार जमात इस्लामी की गली है, इसके अंदर गोदाम बने हुए हैं, और जब इन्होंने फैक्ट्रियों से माल लेके आना है तो टाइमिंग अगर बन जाए तो कोई इशू नहीं है कि जी 8 बजे से पहले पहले आप माल ले आएँ, क्योंकि 10 बजे बाज़ार खुल जाते हैं और ट्रैफिक फिर रश हो जाता है। अगर ये 8 बजे से पहले पहले या 8:30 बजे से पहले पहले जो माल है वो गोदामों के अंदर आ जाए तो मैं समझता हूँ मसला हल हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आइए अब हम उधर चलते हैं और मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे फिर इसका बड़ा ऑथेंटिक सा और जो लॉजिकल आंसर है वो देना है मुझे। मैं अभी हम बात भी करते हैं साथ साथ, लेकिन फिर बीच में हम जंप करेंगे और फिर स्पॉट पे जाएंगे। अच्छा, मैंने एक जगह देखी इजाज़ भाई, वो जगह ये है कि वो जो वैन है, फार्मा वैन्स हैं, उसके लिए मुख्तस है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 8, 10, 15 चिंची रिक्शास का स्टैंड बना हुआ है। वो क्यों, रीज़न क्या है? देखिए मैं यही कहता हूँ ना कि ये सारे जब ताजर हैं, दुकानदार हैं, तो उनके जो लगे हुए हैं रक्शे, वो अपने आगे वो रक्शे खड़े उन्होंने खुद तो नहीं खरीद कर रखे हुए? नहीं, होते तो आम लोग ही हैं, लेकिन वो अपनी आसानी के लिए वो वहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देख रहे हैं सारा कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो मखसूस कर रखी हैं कि वो उन्होंने पार्किंगें अपने हमारी पार्किंग है। हाँ, ये हमारी पार्किंग है। अच्छा, मैंने देखा कई लोगों ने मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल कह रहा हूँ, गाड़ियों के ऊपर वो कपड़े चढ़ा के, वो मेरे ख्याल से शहरों बाहर ही गए उन्हें, मुल्कों बाहर ही नहीं। मुस्तकिल खड़ी की है। तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे है, कारपोरेशन वाले कहाँ पे हैं? ये बातें तो ये करते हैं नजायज तजावज़। यहाँ पर अक्सर लिफ्टर देखता हूँ मैं, लिफ्टर तो यहाँ पर काम कर रहा होता है, गड्डियाँ चुको, मोटरसाइकिल चुको, क्यों नहीं उठाते? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक बड़ा मसला है पार्किंग का। ये देखें, मैं अब हम पूरा बाजार फिर के आए तो तब जनाब नहीं थे, अब हमें नजर आ रहे हैं कि अब जनाब साहब लिफ्टर जो है वो गाड़ी लेके जा रहा है। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं देखना भाई, ऊपर मत गिराना। कहना चाहता हूँ कि ये पुराने प्लाजे हैं, चले समझ में आता है कि जी उस वक्त इंतज़ामिया को होश नहीं आया और इन्होंने वो पार्किंग जो मखसूस होती है, यानी बिल्डिंग लाज जो हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जब इनको होश आ गया है, ये कभी कभी फर्जी कार्रवाइयाँ भी ये करते हैं, तो क्या अच्छा हो कि ये जो नए प्लाजे बन रहे हैं, यानी मेरी गली, ये जमात इस्लामी की जो गली है, इसके अंदर 4-5 प्लाजे जो हैं वो अभी ज़ेरे तमीर बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है। बलदियाती इलेक्शन हो ही रहे हैं ना, कोई लोकल बॉडी बनेगी, कोई बंदे सामने आएंगे, कोई मेयर फैसलाबाद मुकर्रर होगा, कारपोरेशन का मेयर होगा, तो कम से कम सवाल जवाब तो होंगे ना उनसे। ये कहना चाहता हूँ कि 70 सालों से यही कुछ होता चला आ रहा है। आप देख लें ना कि यहाँ पे चौधरी नज़ीर साहब वो भी नाज़म बने, यहाँ पे शेर अली, आबद शेर अली के बाप वो भी यहाँ पे मेयर रहे हैं, मलक अशरफ साहब वो भी यहाँ पे रहे हैं, यानी नून लीग का यहाँ पे एक दौरा रहा है। आज भी उनकी हुकूमत है और आज वो कहते हैं कि जी नजायज़ तजावज़, यानी CM साहबा ये कहती हैं कि जी बेहतरीन हमने पंजाब को बनाना है, इसको मतलब जो है वो तजावज़ात से पाक करना है। कब? जब आपके अपने लोग कब्ज़ा माफिया होंगे, वो कब्ज़ा करेंगे, वो पार्किंग के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, रोडों के ऊपर। आप देखें कि इन्होंने फैसलाबाद जो पार्किंग कंपनी है, उन्होंने स्लिप भी नहीं छोड़े, यानी जहाँ दिल करता है वो कारें लगाते हैं और उनसे 200-200, 300-300 रुपए लेते हैं। इस हवाले से मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आज हमने शाह असलम साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है शाह असलम साहब, तो उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया, पहले वेट कराया, उसके बाद उन्होंने अपने एक दो उज़र हमारे सामने रखे, फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग या प्रोग्राम करते कैसे हैं, तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, हमारे साथ कॉपरेशन नहीं किया। जो बंदा इतनी बड़ी सीट पे है, वो ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, शहर की वो अहम ज़िम्मेदारी पे बैठे हैं, अगर वो ज़िम्मेदारी पे बैठे हैं और उनको ये नहीं पता कि ट्रैफिक मसाइल क्या हैं, पार्किंग का इशू क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी सीट पे बैठना ही नहीं चाहिए। चलें, इस हवाले से हम ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं। इजाज़त भी हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में, मैं कुछ चीज़ें आगे भी चलकर आपको दिखाता हूँ, और एक बाज़ार और आज टारगेट है, वो है हमारा अमीनपुर बाज़ार, उस हवाले से भी बात करते हैं हमारे साथ। वहीद बब्बर साहब हमारे साथ हैं और आप हमेशा अपनी दुकान पर मौजूद होते हैं, मैं जब भी आता हूँ ये इधर ही बैठे होते हैं, ठीक है, और इनकी मोहब्बत है कि हमेशा हमें वक्त भी देते हैं, और कोर्स आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो इनसे 2 मिनट हम लेंगे। हमारे आर्ट बाज़ार में ये जो पार्किंग का मसला आज तक हल क्यों नहीं हो पाया? वहीद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक है। करम अल्लाह का ठीक ठाक। ये जो 8 बाज़ारों के अंदर आज भी हमने दोबारा से निशानदेही करने की कोशिश की है, थोड़ा सा दोबारा से हम हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि ट्रैफिक का मसला तो है, पार्किंग का मसला भी है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये फैसलाबाद से शुरू से ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। पार्किंग प्लाजा यहाँ पे कोई नहीं है और जगह भी बहुत है, रेलवे की जगह पड़ी हुई है, बाहर पार्किंग प्लाजे की जगह छोड़ी हुई है और वहाँ पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। दूसरी बात, पंजाब गवर्नमेंट, फैसलाबाद की इंतज़ामिया, कारपोरेशन, वो भी नहीं तवज्जो दे रही। अब जो हालात हैं, जितना रश हो गया है शहर में, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब कर दिए हैं ताजरों के, और ताजरों को पता नहीं क्यों नहीं सब लोग आवाज़ एक निकालते कि हमें फौरी तौर पे बाज़ार से बड़ी पार्किंग ख़त्म करें ताकि लोगों को आने के लिए आसानी हो। अच्छा अवीद भाई, जैसे कि आपको पता है, मैं अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि एक दौर होता था कि सार्जेंट्स होते थे, मेरे ख्याल से शहर में गिनती के सार्जेंट्स होते थे और ट्रैफिक में उन्होंने हर चीज़ को सेटल रखा होता था, ठीक है। चलान भी करते थे तो वैलिड करते थे, लोगों के दिल में डर भी था, ठीक है, कि भाई साढ़ा चलान हो जाना है, तो तब चलान की वैल्यू थी। अब 2-2 हज़ार रुपये चलान है और नफरी भी ढेर है, मगर उसके बावजूद भी बड़ी गाड़ी की पार्किंग आपको बाज़ारों के अंदर नज़र आती है, ठीक है। लिफ्टर आपको कभी कभी काम करता हुआ दिखाई देता है, वरना लिफ्टर कमोबेशी है अगर आपको नजर आए। तो मुझे ये बताएं कि क्या लोगों के दिल में डर खत्म हो गया चालान का, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया कि 2,000 देना को मसला ही नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। अवाम बहुत बढ़ गई है, बाज़ार उतने ही है, अवाम का रश इतना हो गया है, बाहर से भी बहुत दुनिया आ गई है, इसलिए ट्रैफिक वार्डन अगर वो ज़िम्मेदारी से 2-2 हज़ार का चलान कर भी रहे हैं ना, तो लोग देख के अगली बार दूसरा बंदा आ जाता है उसकी जद में। मगर हालात इस वक्त ये हैं, इसको फौरी तौर पे काबू पाने के लिए ट्रैफिक वार्डन को ड्यूटी देनी चाहिए। ये देखें, मेरे बुहाना बाज़ार में सब लोग वन में जा रहे हैं, कोई ड्यूटी पे नहीं है। अगर कोई आता है तो वो तस्वीर खिंचाता है तो चला जाता है। जो हालात हैं, ये जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदारी निभाएंगे अपने अपने सब जो है सिस्टम वाले। जो पहले की जो पोजीशन थी ना, सार्जेंट गाड़ी में फिरता था, मोटरसाइकिल पे फिरता था, जो हालात उस वक्त और थे। अब आवाम इतनी बढ़ चुकी है, मोटरसाइकिल इतने बढ़ चुके हैं, गाड़ियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं, खड़ी करने को जगह ही नहीं है। ये बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर फौरी तौर पे गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, चालान हल समझते हैं आप या अवेयरनेस हल समझते हैं? देखिए, अवेयरनेस तो बहुत अच्छी बात है, चलान हल नहीं है। लाहौर में अरबों रुपया एक साल में इकट्ठा किया है, अरबों रुपया। और भाई फिर हमारा मुल्क गरीब है, फिर हमारा मुल्क गरीब है, अवाम का ही पैसा है, तो अवाम पे ही लगा दें, उनके पार्किंग प्लाजों पे लगा दें ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। कमर साहब, यहाँ पर एक बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये, जैसे वहीद साहब ने भी बात की और ऑफ द रिकॉर्ड हम जो हमारे अफसरान हैं वार्डन पुलिस के जो यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सरंजाम दे रहे हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा था कि अगर सिटी साहब के सामने हम ये रिक्वेस्ट रखें, हमारी फैसलाबाद के इंतजामिया के सामने ये रिक्वेस्ट रखें कि अगर कुछ वार्डन पुलिस अफसरान उनको बाइक्स दे दी जाएँ और उनका काम सिर्फ ट्रैफिक को सीधा रखना है और जो बड़ी गाड़ी है उसे ना लगने देना है, डायरेक्ट चालान हल नहीं है, बल्कि आप उनको अवेयरनेस दें और उनको आप वहाँ से निकालें रोड से। मतलब बाज़ारों के अंदर अगर मोटरसाइकिल पे वार्डन पुलिस के अफसरान अगर गर्दिश करते रहें तो मेरे ख्याल से ये जो सुबह की गाड़ी लगा के गए और रात को वापस आते हैं, ठीक है, और अपनी गाड़ी को उनको कोई पूछने वाला भी कोई नहीं होता, और अगर जहाँ दिल किया गाड़ी बंद की और बंद करके बाज़ार के अंदर चले गए, तो मेरे ख्याल से ये मसाइल में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। और हाँ, क्योंकि लिफ्टर्स का काम 8 बाज़ारों में जारी है, जहाँ उनको गलत पार्किंग में गाड़ी नज़र आती है वो उसको उठा लेते हैं, लेकिन लिफ्टर्स कम हैं, जहाँ पर 2-4 नहीं सीडीओ साहब, कम से कम कोई 20-25 लिफ्टर हो जिनका सुबह से लेकर रात तक यही काम हो, जो गाड़ी मिली है उठा के ले जाएं और उसका चलान करें, वो गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो पार्किंग का प्रॉब्लम है, पार्किंग प्लाजों को जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। आवाम को तो आप चालान काटते रहेंगे, लेकिन जब तक पार्किंग के लिए मुनासिब जगह नहीं दी जाएगी तब तक मेरा नहीं ख्याल है कि ये मसाइल हल होंगे। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीरपुर बाज़ार में, और जिस तरह से मैंने आपको कचहरी बाज़ार और चनौर बाज़ार की सूरत दिखाई है, ठीक उसी तरीके से अब मैं आपको अमीनपुर बाज़ार की सूरत भी दिखाता हूँ। थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा आपको
यहाँ पर इंक्रोचमेंट की। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इंक्रोचमेंट पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और हम एक ऑपरेशन करेंगे इनफैक्ट, जिसमें कारपोरेशन इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर हम इदारों को इन्वॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि जनाब ऊँट किस करवट बैठता है। अभी इधर आइए, अभी अब ये रोड है ना ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ तजावज़ात की, मतलब इंक्रोचमेंट का सिस्टम यहाँ पर क्या है। ये सड़क है, ये सड़क का पार्ट है, ये पार्किंग नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकान कहाँ पर पीछे है, तकरीबन रोड से 5 फुट की उनकी पार्किंग है, 5 फुट से आगे 10 फुट 15 फुट जो है वो भी उन्होंने घेरी हुई है और उसके आगे भी 5 फुट मजीद घेरा हुआ है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट की ये सूरत है और सिर्फ ये एक ही दुकान नहीं है, ये जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर एमएमपी बाज़ार में, इन सब दुकानों ने अब पूरे रोड को अपने कब्जे में किया हुआ है। आइए एक छोटी सी झलक है। अब ये दुकान है, अब ये परफ्यूम्स की शॉप है। परफ्यूम की शॉप कहाँ पर है और ये इन्होंने अपना जो डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जो इन्होंने अपने परफ्यूम लगाए हुए हैं, ये साथ में डेकोरेशन की शॉप है। वो भी आप देखें कि सड़क के तकरीबन 10-12 फुट 15 फुट आगे तक दुकान मली हुई है, आगे मोटरसाइकिलें लगाकर अपनी राहदारी बनाई हुई है और कोई पूछने वाला नहीं। इस पर हम करेंगे प्रोग्राम आने वाले दिनों में। ये अभी मैंने सिर्फ आपको छोटी सी झलक दिखाई है कि अमीर बाज़ार की। भी आप आगे हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ रोड की सूरत, जो हमारे आज का बेसिक मेन टॉपिक है। वो टॉपिक ये है, ये देखें रोड, अब आधे रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जानबूझकर लगाई हुई है, ये ज़ाहिरी बात है वो लोग हैं जो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं या किसी का वेट कर रहे हैं या किसी दुकानदार की गाड़ी है, वो लगा सकते हैं, लगाएं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब उनको कोई पार्किंग की जगह तो दें। आप अगर नहीं पार्किंग की जगह दे रहे तो भाई कोई वार्डन पुलिस वाला, ज़रूरी नहीं कि उसने यहाँ पर सिर्फ लोगों के चलान ही करने, कि अगर किसी ने गलती से गाड़ी खड़ी कर दी है तो आपने सिर्फ उसका चलान ही करना है, आप उसको हिदायत भी करें, आप उसको यहाँ से हटाएं। आप कम से कम इतना ही बोल दें कि भाई साहब अपनी गाड़ी यहाँ से हटाएं। एक दौर हुआ करता था जब ट्रैफिक पुलिस होती थी, जब वो वाइट शर्ट और ब्लू पैंट के अंदर हमारी पुरानी ट्रैफिक पुलिस होती थी, तो तब एक सार्जेंट होता था, लेकिन उसने पूरे 8 बाज़ारों को जो ना वक्ता डाला होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि 8 बाज़ारों के अंदर कोई मोटरसाइकिल गलत पार्क करे, कोई गाड़ी गलत पार्क करे, कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब ये इतना सिस्टम हो गया, पहले गिनती के 8-10 सार्जेंट होते थे शहरों में और उन्होंने वक्त डाला होता था, और अब हज़ारों की तादाद में वार्डन है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है। शायद मुझे समझ नहीं आती, वो काम नहीं करते या उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। अब सड़क के ऊपर ही देखना, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको कम से कम हटाने के लिए तो कोई बंदा हो वार्डन का कि भाई आए नॉक करके भाई साहब अपनी गाड़ी निकालें। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि चलान करें, लेकिन इनकी कोई रहनुमाई तो करे, इनको कोई बताएगा तो सही। जब तक इनको कोई बताएगा नहीं तो कौन लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी कराएगा? वो मैं तो नहीं कराऊंगा, मेरा काम तो सिर्फ निशानदेही करना है, हमारा काम तो सिर्फ आपको पॉइंट कराना है चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों पर काम करना है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने, कमिश्नर साहबा ने, डीसी साहब ने, फैसलाबाद की इंतजामिया ने। मतलब आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो घंटाघर चौक है। अब घंटाघर चौक में भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह लोगों ने अपनी मनमानी की हुई है, गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, मोटरसाइकिल लगाई हुई हैं, एंड नोबडी केयर्स, कोई पूछने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं जी। ये भी एक लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं हैरान हो गया हूँ कि हमारे इन बाज़ारों का हाल क्या है। मुझे समझ नहीं आती कि इन मसलों का हल हमें कब मिलेगा। अब ये भी एक है, अब देखिए रोड के ऊपर ये भाई साहब, ये बेसिकली आप दुकान के लिए, इसी दुकान के लिए काम कर रहे हैं ना, है ना भाईजान? क्या नाम है आपका? साजिद अली। आप यहाँ पे वर्कर हैं जी? वर्कर है ना, चलिए ठीक है। अब देखें ना, ये वर्कर है, वर्कर भाईजान, दुकान अंदर है, 20 फोटो दुकान बाहर निकाली हुई है और उसके ऊपर उन्होंने वर्कर बिठाया हुआ है। काम करें लोग, काम करने से मसला नहीं है, लेकिन इनके तरीके को ठीक कौन करेगा, इनके तरीके पर बात कौन करेगा, इनको कौन आके लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी की बात करेगा? कौन? आप और मैं करेंगे, ये इंतजामिया करेगी हमारी फैसलाबाद की। अब आप ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी लॉक है और ड्राइवर अंदर मौजूद नहीं है। आ गए भाई साहब, आ गए आप, आ गए, चले अच्छी बात है, निकाल लें। आप इधर आ जाएं आप, ये भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। दुकानदारों की जो दुकानदारी है वो तो डिस्टर्ब होती है। इधर आकर मुझे एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी ये लगी है कि कम से कम इन लोगों ने अपनी दुकानें सड़कों के ऊपर सजाई नहीं हुई, ठीक है। एटलीस्ट इतना बाजार का हिस्सा जो है ना वो हमें सही नज़र आ रहा है कि दुकानदारों ने अपनी दुकान तक रखी है, पार्किंग को पार्किंग के लिए यूज़ किया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी छोटे मोटे जो जिन्होंने अपने कारोबार करने हैं वो करें, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार, ये भी तो पार्किंग लगी हुई है, ये एटलीस्ट और कुछ नहीं, कुछ तो अंदर है भाई। तो ये जो बाहर लोग लगा कर चले गए हैं गाड़ियाँ, इनको कौन पूछेगा? अब मेरे ख्याल से ये सामने, क्योंकि फूड पॉइंट भी है और फूड पॉइंट की वजह से
एक अलग पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है, नो वन केयर्स, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर वार्डन पुलिस के एहलकार भी मौजूद होते हैं, तो कम से कम और कुछ नहीं, वो लोगों को यहाँ से निकालें तो सही ना। मतलब लोगों को यहाँ से निकालें, लोगों को बोले कि भाई साहब अपनी गाड़ी निकालें, भाई साहब अपनी मोटरसाइकिल निकालें। चलान मकसद नहीं है, चलान बिल्कुल भी कोई हल नहीं है हमारे फैसलाबाद की पार्किंग के इश्यूज़ को ख़त्म करने का। लोगों को ये 2-2 हज़ार रुपया काटने के चक्कर में लोगों को आप डरा तो रहे हैं, लेकिन ये हल नहीं है। हल होगा तभी कि जब कोई पुलिस का एहलकार, जब कोई हमारी वार्डन पुलिस का एहलकार जिसका काम है वो यहाँ पर खड़ा हो और यहाँ पर लोगों को गाड़ी लगाने ना दे। कोई लगाए, उसको बोले भाई साहब अपनी गाड़ी निकाल लें, यही एक तरीका होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा अभी तक मिला है कि जिसने यहाँ पर काम किया हो। देखो ना, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये आप 8 बाज़ार से आते हैं वापस, और जब आप टर्न करते हैं तो आपको ये सूरत मिलती है। आज के प्रोग्राम में ख़वातीनो हज़रात, मैंने सिर्फ 8 बाज़ारों की छोटी सी शक्ल आपको दिखाई है। ये शक्ल हम बार बार दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। हम इंतज़ामिया को दिखाते हैं, हम सिटी ऑफ फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, CCPO फैसलाबाद, मतलब जो हमारे पंजाब के लोग हैं, जो हमारी बागडोर संभालने वाले, जो हमारी इंतज़ामिया है, पंजाब की इंतज़ामिया है, हमारी CM पंजाब साहिबा हैं, हमारे PM जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी करानी है तो जो इदारे हैं, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी करवाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये मामला कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम 8 बाज़ारों की पार्किंग को लेके, इन इश्यूज़ को लेके बारहा बात करते हैं, लेकिन क्या इंतज़ामिया इन पर कभी कोई कान नहीं धरेगी? हमारा काम पॉइंट करना है। आज एक बार फिर से हमने आपको 8 बाज़ारों में से 3 बाज़ार, कचहरी बाज़ार, चिनोड़ बाज़ार और अमीनपुर बाज़ार विज़िट कराया, दिखा दिया यहाँ पर किस तरह से इंक्रोचमेंट की भरमार है, जिसकी वजह से पार्किंग के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को उनके पास ग्राहक नहीं पहुंच पाता, और मजबूरी है उनकी, भाई जब ग्राहक उनके पास नहीं पहुंचेगा तो उन्होंने अपनी दुकानें रोड के ऊपर ही सजानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो पार्किंग के इश्यूज़ हैं। तो पार्किंग जब तक नहीं इशू ख़त्म होगा, तजावज़ात पर जब तक काम नहीं होगा, तब तक फैसलाबाद के अंदर 8 बाज़ारों के अंदर पार्किंग के इश्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरी उम्मीद है और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, और ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट भी है फैसलाबाद की इंतज़ामिया से कि थोड़ा सा अब इस पर दोबारा काम करें। हमारा मकसद और कोशिश था कि आज के इस प्रोग्राम की तवस्सुत से एक बार फिर से आपको इन पॉइंट्स पर, इन इश्यूज़ पर बात हम करें और आप तक पहुँचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।